और इस गठबंधन को सफल बनाओ। हमारे मुंह से भी निकल गई होगी बातचीत पर, हमें ज़्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक प्रतिबंध है, किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। जो उसके पास लोग आ रहे थे वे एक ही विचारधारा के थे, तो वे आशीर्वाद देना है कि जी हमारा समर्थन कर दो। उन्होंने कह दिया भाई चुनाव लड़ो, हम तो सब साथ ही है, जाओ अपना काम करो। जी हां, पहले समर्थन फिर यूटर्न। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बड़ा यूटर्न ले लिया। देखिए, यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने और जिताने की अपील करने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भाई पहले कहा था कि समर्थन कर रहे हैं गठबंधन का। इससे पहले नरेश टिकैत ने गठबंधन को समर्थन करते हुए एसपी आरएलडी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से अलग जो भी जाए उसे मनाओ, गठबंधन को सफल बनाओ, जय हिंद जय भारत। उन्होंने अपील कर दी कि गठबंधन के साथ है भारतीय किसान यूनियन। नरेश टिकैत किसान नेता। बाद में नरेश टिकैत ने मतलब पलटी मार ली और यह कहा कि हमारा किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को कोई समर्थन नहीं। मतलब एसपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी तब से सख्ते में है कि ये हुआ क्या, अचानक से पलटी क्यों मारी है, यू टर्न क्यों? मतलब चट समर्थन पट यू टर्न। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब एसपी आरएलडी को हमारा समर्थन ही है। पहले वोट से चोट की बात की जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि किसी को समर्थन नहीं, एसपी आरएलडी को समर्थन नहीं। तो ये बीजेपी के पक्ष में जा सकता है क्या इसका उल्लंघन? वो ये भी कह रहे हैं कि इसका उल्लंघन अब कोई किसान संगठन नहीं कर सकता। पहले सुन लीजिए आप, पहले क्या कहा और फिर यूटर्न कैसे लिया, क्योंकि इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि मतलब अब मान गए किसान, नहीं होगा बीजेपी को नुकसान, बीजेपी ने किसानों को मना लिया क्या? पहले समर्थन फिर यूटर्न क्यों? समझ पाएंगे पूरी खबर को। नरेश टिकैत किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से, सुन लीजिए पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंत्रामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। तो हम तो सभी आशीर्वाद दें, हमें तो कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। हो सके थोड़ी घनी कुछ हमारे मुंह से भी निकल गई होगी बातचीत पर, हमें ज़्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, सब आशीर्वाद है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, आप जानते हैं, बहुत समय बाद टीवी डिबेट में आए हैं हमारे साथ, वैसे तो दूसरे चैनलों में नजर आते हैं। सुचि विश्वास जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ शौकत अली हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। पुष्पेंद्र जी, ये मिस्ट्री क्या है, ये ट्विस्ट क्या है, ये टिकैत ट्विस्ट क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हुआ क्या था? बालियान जी मिले, बाद में पहले वो पलट गए, फिर बालियान जी मिले थे, क्या हुआ क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये ऐतिहासिक रूप से सिसौली में, क्योंकि किसान यूनियन का प्रभाव जो है वेस्टर्न यूपी में विशेषकर किसान भाइयों में रहता है, ठीक है, तो हर एक प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के वहां जाकर के आशीर्वाद लेते रहे हैं और अपील करते रहे कि भाई हमारा समर्थन दे दीजिएगा। और जहां तक नरेश टिकैत जी का सवाल है, आप भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह जानते होंगे, ये बड़े सरल स्वभाव के और बड़े जिसको भोले भाले हैं उस तरह के व्यक्ति हैं। तो इनके पास जाकर के यदि कोई खड़ा हो जाता है, कहता है भैया मेरा समर्थन कर देना, तो ये उससे ये नहीं कहेंगे कि भाई हम तेरे खिलाफ हैं या कुछ बात है, क्योंकि अगले दिन यानी आज ही ये बालियान जी भी, संजीव बालियान जी भी जो मंत्री हैं और वहीं से सांसद भी हैं मुजफ्फरनगर से, जहाँ इनका गांव आता है सिसौली, तो वो भी जाकर के वहां मिले। उन्होंने भी जो है अपनी बात कुछ ना कुछ रखी होगी। और संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड बहुत साफ है कि भाई सरकार के साथ एक समझौता होने के बाद किसी का विरोध या किसी का साथ नहीं देना है। संयुक्त किसान मोर्चा ये इंतजार करेगा कि जो शर्तें मानी गई थी उन पर किस प्रकार की कार्रवाई सरकार करने जा रही है। 31 तारीख को अगर 31 तक नहीं होता है तो कुछ ना कुछ विरोध होगा आगे जाकर के।
लेकिन फिलहाल क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है, व्यक्तिगत तो मेरा ये- भी ये मानना है कि हमें किसी की साइड ना लेकर के जी। अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि किसी की भी सरकार बन सकती है। तो ये इसलिए जो किसी बीजेपी से भी को किसानों को काम पड़ सकता बीजेपी है, को और जो भी वोट सरकार से में चोट आएगा। वाली बात थी, अब नहीं है। मतलब ये बीजेपी के लिए राहत की सांस है भाई। ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप लोग पहले कहते थे बीजेपी को वोट से चोट पहुंचानी है, बीजेपी को हराना है, खुले तौर पर कहते थे आप लोग, मतलब वोट से चोट। अब वो चीज नहीं है ना, बीजेपी का विरोध नहीं है, किसान बीजेपी का विरोध आप लोग कह रहे नहीं करेगी, और भारतीय किसान यूनियन भी बीजेपी के विरोध में नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में भी नहीं है, किसी के विरोध में भी नहीं है। चुनाव शुरू हो गया है, हमारे जो मुद्दे थे सरकार से हैं। सरकार जब नहीं बनेगी तो उससे बात की जाएगी। यूपी वाले मसले हैं उनके विषय में, केंद्र सरकार से जो मसले थे वो समझौते के तहत आ गए थे। हमें आशा है कि केंद्र सरकार उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर एक्शन ले लेगी। हम हमारा केवल कहना इतना है। तो फिर अब हम वोट से यदि, चोट वाली चीज नहीं नहीं, है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ना अलग से कोई इस तरह की जो है बात जारी नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन न्यूट्रल है हम फिलहाल अपनी तरफ से कि भाई ठीक आपके लिए है, दोनों चुनाव बराबर में, है, एसपीआरएलडी जा भी रहे हैं, और जो बीजेपी भी- बराबर है। अब जी जी जी, सबके लिए न्यूट्रल है। किसान अपने मत के अनुसार जो भी किसानों ने देखा, समझा, झेला, या अच्छी या बुरी जो भी चीजें उनके साथ हुई होंगी उसके अनुसार वो निर्णय लेंगे। लेकिन जी। ये जो टिकैत साहब ने बात कही है और फिर बाद में उसको रिट्रैक्ट किया है, वास्तव में ये बहुत ज्यादा वाकपटु या चालाक किस्म के व्यक्ति तो है नहीं, सरल व्यक्ति हैं। जी, इनसे जी। आशीर्वाद आप ले जाने चाहें तो वहां भोजन भी मिलेगा, जी। आपकी आओ भगत भी होगी, जो आप कहेंगे उसमें ये जनरली आपको आशीर्वाद देंगे। इस तरह के सरल व्यक्ति हैं, इसलिए उसको उस तरह का तूल देना कि भाई समर्थन दे दिया है या खिलाफत कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल है फिलहाल जी, जो है किसानों का स्टैंड। जी, अगर इसको नहीं पुष्पेंद्र भाई, मानते हैं तो तब क्या पुष्पेंद्र निर्णय भाई, लेंगे वो 31 तारीख के बाद। पुष्पेंद्र भाई, संयुक्त क्योंकि किसान मोर्चा नरेश निर्णय टिकैत का लेगा। बहुत सम्मान है, उनकी बात, कही गई बात पत्थर की लकीर है, आप भी जानते हैं। किसान भाइयों के लिए वो कहते हैं और उसको माना जाता है आंख बंद करके। अब नरेश टिकैत कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं, एसपीआरएलडी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, तो इसका यह मतलब है वोट से चोट वाली चीज अब बीजेपी के लिए माइनस हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जो पहले था आपका स्टैंड कि इनको नुकसान पहुंचाना है, बंगाल में भी नुकसान पहुंचाया, आप डोला सेन से राकेश टिकैत मिलने गए थे, एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी, आप लोग इनको वोट से चोट वाली चीज करते थे। लेकिन किसान बिल वापसी के बाद अब वोट से चोट वाली चीज माइनस हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं ये मान सकता हूं, यही कह रहे हैं आप, अब इनको चुनावी नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं ये कह रहा हूं कि शर्तें जो आंदोलन उठने के बाद जो से पहले जो पत्र बना था उसके अनुसार जो है, क्योंकि वोट तो 10 तारीख को पड़नी है, इसके लिए मीटिंग हुई थी 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 31 तारीख का फिर समय दे रहे हैं। जैसे एमएसपी पे कमेटी अभी तक नहीं बनाई है सरकार ने, जो कि बना देनी चाहिए थी। भाई बना देते, जब आपका एग्रीमेंट हो गया तो बना देते उसको। मुकदमे सारे वापस लेने की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में शुरू नहीं की गई है। इसी तरह जो टेनी का इस्तीफा है, जो गृह राज्य मंत्री जिनके जीप के नीचे कुचले गए थे किसान, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो ये अलग अलग मुद्दे खड़े हुए हैं। इसके विषय में जो निर्णय लिया जाएगा वो 31 तारीख को एक विरोध दिवस भी मनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, विरोध होगा उस दिन। मैं शहजाद आपके और पास लेकिन आऊं, वोट की जहां तक बात है, एक्सप्रेसली कुछ नहीं कहा गया है। 31 के बाद कुछ और निर्णय लिया जाए तो उसको आपको सूचित अकॉर्डिंगली किया शहजाद जाए। भाई मैं आपके पास आऊं, उससे पहले तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए झटका है। वो तो फिर आंदोलन का फायदा क्या हुआ जब सियासी फायदा नहीं मिलेगा। मतलब शौकत भाई, ये तो आप लोगों के लिए झटका मेरे ख्याल से, ये तो पल्ला झाड़ लिया। वो कह रहे नहीं, कोई साथ नहीं है भाई, आज एसपीआरएलडी को कोई समर्थन नहीं, जिनको आप शायद फॉर ग्रांटेड मानकर चल रहे थे। जी शौकत भाई, समाजवादी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और अपने विजन पे चुनाव लड़ रही है। उनके समर्थन या न समर्थन से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, किसानों के समर्थन से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना अहंकार, इतना अहंकार कैसे, इतना अहंकार कैसे है मुझे नहीं पता। आप किसानों से बड़े हैं, इतना अहंकार कैसे है? आप पहले सुनेंगे नहीं, बड़ा इंटरप्ट करते हैं। आपकी आदत है या नहीं आदत है मेरी भाई। किसानों के खिलाफ आप बोलेंगे तो आप कह रहे हैं किसानों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप धैर्यवान नहीं है शौकत भाई आप बोल रहे हैं किसानों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप पहले इनके दर जा रहे थे, आप कह रहे थे किसानों के दर जा रहे थे, आज आप मान कर रहे हैं कि किसानों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसान सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। किसानों की ताकत को कम करके मत आकिए, इतने बड़े नहीं हुए अभी आप, इतने अहंकारी मत होइए आप शौकत भाई।
पहले इनके चरणों में जाएं आप। किसान भाई अन्नदाता, इनका सम्मान करिए। आज आप बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता किसान आए ना आए। शौकत भाई किसान है वो, उनका सम्मान करिए। चलिए शौकत बोलिए। देश के लोगों की भी बात सुन लीजिए, विपक्ष की भी बात। चलिए बोलिए, बस किसानों के खिलाफ मत बोलिए। अरे पेशेंस तो रखिए महाराज, उनका अपमान मत करिए। टिकैत साहब हैं जिन्होंने खुले तौर पे कहा था हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया है, समर्थन भी किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज हमारे ऊपर एक कानून लादने का काम कर रही है। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कहां चले गए? तो जश्न मना रही थी क्या भारतीय जनता पार्टी? वही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए। ये देश का किसान ये तय करेगा कि कौन लोग सत्ता में रहेंगे और कौन लोग नहीं रहेंगे। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता या न करना, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी आपने बोला हमको फर्क नहीं पड़ता, ये उनका मत है। शौकत अली, अभी आपने बोला मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता किसान समर्थन करे ना करे। भारतीय जनता पार्टी के अब आप कह रहे हैं वो तय करेंगे। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से आपके पेट में कितना दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो मुझे समझ में आ जाता है उनके पेट में। शौकत अली, किसान आपके साथ हो या ना हो, ये अब आप बोल रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हैरानगी है। मुझे पहले किसानों के वोट के लिए, आप किसान अन्नदाताओं के वोट के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग चाहते थे इनका वोट आपको मिले। अब आप बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं शौकत अली, वो ये कह रहे हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है किसान उनको वोट दे या ना दे। मुझे लगता है न्यूज़ 18 के एंकर को सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। मैं थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा हूँ शौकत अली, अब घबरा रहे हैं अपने बयान से। अब इतना क्यों घबरा रहे हैं? मुंह से गलत निकल गया, माफी मांग लीजिए। मुंह से गलत निकल गया, माफी मांग लीजिए। चलिए शहजाद पार्टी को ये किसान क्यों वोट नहीं देना चाहते, क्यों समर्थन नहीं करना चाहते? जी शौकत भाई अमन जी आ रहा हूँ। शहजाद कोई नहीं जी शौकत भाई देखिए कुछ भी हो आपको बस ये नहीं कहना चाहिए कि किसानों के वोट से फर्क नहीं पड़ता। ये तो पुष्पेंद्र चौधरी का भी एक कमेंट में ले लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं एक कमेंट पुष्पेंद्र जी, फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं वोट दो ना दो हमको नहीं फर्क पड़ता। ये शौकत अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनको नहीं फर्क पड़ता। जो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, जो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। किसान नेता तय करेंगे, ये हमारा फैसला नहीं है। किसान नेता चलिए शहजाद आप बोल लीजिए, फिर मेरे साथ रवि किशन जुड़ गए, मेरे को उनके पास जाना होगा। पहले शहजाद अच्छा चलिए रुकिए रवि किशन नजर आ रहे हैं भाई, आज उनको देश सुनना चाह रहा है। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी। रवि जी कैसे हैं? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, हर हर महादेव। अच्छा है, आप लोग सब ठीक हैं? हर हर महादेव। रवि जी कहाँ से शुरू करूं बताइए ना, भोजपुरिया लड़ाई भी चल रही है, सुरीली जंग भी चल रही है। शुरू कर जी जहां से आपको शुरू, जब देखिए जब सच्चाई होती है तो कहीं से भी शुरू, उसमें कोई डर नहीं होता। जब आपका काम जमीन पर होता है, जब आपके शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से काम किया, एक कलंक नहीं जब आपके दाग पर, आपके मुख्यमंत्री जी पे एक दाग नहीं, जब कोरोना काल से लेके और राशन बांटने से लेके वो मेडिकल कॉलेजेस बनाना, एम्स बनाना, तब फिर आपको कोई डर नहीं होता। फिर आप कहीं से भी शुरू करते हैं तो हर कार्यकर्ता के पास उसका जवाब तैयार होता है। जब आपके नेता भ्रष्ट होते हैं, आपके मुख्यमंत्री काम नहीं करते, जब सब कुछ एक झूठ पर टिका हुआ रहता है, तब आपके पास आप निशब्द रहते हो। तो फिर ऐसा करते हैं रवि जी, आपके आने से पहले थोड़ी बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो गई थी, थोड़ा पारा ऊपर चला गया था, थोड़ा लाइट करते हैं। यूपी में सब हाँ, तो हम लोग थोड़ा इसको लाइट करते हैं। यूपी में सब बात जी देखिए, वही आज पूरा वायरल हो रहा है, पूरा देश उसी का आनंद ले रहा है। और वो मैंने कभी गाना गाया नहीं था, मैं खाली, आपको पता है कि 650-700 फिल्में की, लेकिन चलिए आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। मैंने ये 10 मिनट में गाना किया था। और यूपी में सब्बा बिजली रेलम रेलबा, अपराधी के जेलबा, बिजली रेलम रेलबा, कोरोना गइल हार बाहो, ये कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा
मचनन ठेल बा, निवेश जोरदार बा, पढ़ल रोजगार बा, पूरा भारतीय कहता, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के प्रास्ते में देश यह कहता, क्या में सपा, में सपा, पहचान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम बा। रवि भाई जवाब भी आ गया इसका, यूपी में काबा। आप कह रहे यूपी में सब, हम सुने तो महिला कलाकार ने सुना आपने? हाँ, हम सुने को महिला कलाकार ने गाया है, हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने तो अपनी सच्चाई बताई, अगर सामने वाले लोग कोई झूठ बता रहे हैं तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने विजुअली इसीलिए शूट किया, जो वर्ड थे पीछे बैकग्राउंड में विजुअल्स भी जा रहे हैं और वो विजुअल्स वहीं उत्तर प्रदेश के, तो उसका कोई काट ही नहीं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब शब्दों में झूठ बोल के कोई शब्द आ जाएं, कलाकार का सम्मान करता हूं, बाकी मैंने सच्चाई बोली, मैंने अपनी सरकार की सच्चाई बोली, अपने उप मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की सच्चाई बताई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच बताई, उनकी मेहनत बताई, उनके दिए हुए केंद्र की सारी योजनाओं को बताया, लाभार्थियों की बातें बताई कि मकान से लेके शौचालय से लेके अनाज से लेके मुफ्त इलाज से लेके वो सारी चीजें, वो बिजली से लेके सड़क से लेके एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी। सो इट्स द ट्रुथ, जो कभी हुआ नहीं था, बिकॉज मैं यूपी का हूँ, मैं वहीं का हूँ और मैं गांव देहात का लड़का हूँ, शूटिंग में भी घूमता था। तो ये 10 मिनट में तैयार किया था क्या? आप कह रहे हैं 10 मिनट में तैयार कर दिया था? 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में गाना, वो गोरखपुर के छोटे से स्टूडियो में गया था। फिर उसके बाद कुछ मुझे चाहने वाले बच्चे हैं वो लखनऊ में, उनको मैंने बोला इसको तुम आप लोग ये कर दो, मैं कोई और काम कर रहा था वहाँ क्रोमा कर लिया, तो उसको सब प्लान करके सब ऑल माई फ्रेंड्स दे हेल्प मी। मैंने फ़ोन पे खाली सबको बताया तुम ये कर देना, ये डालना, और ये सारी शॉर्ट्स लोग लिए और उसको मर्ज किया, और ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में ये प्लान किया हुआ है। 30 साल से मैं सिनेमा का छात्र हूँ, तो थोड़ा ये ब्रेन थोड़ा शार्प है एक्टिंग और सिनेमा क्रिएटिविटी में। अच्छा, यूपी में सब बात, तो बीजेपी कहाँ खड़ी है सियासी लड़ाई में? कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ खड़ी है बीजेपी? रिकॉर्ड टूटेगा 35 सालों का। 300 पार। यस, यही होगा, ये कभी नहीं हुआ था, यही होगा, और पूरा उत्तर प्रदेश ये बोल रहा है। देखिए भैया, आप भी वहीं पे आपका मकान लेंगे जहां पे आपको सुरक्षा मिलेगी। सबसे पहले आपका भी घर, जहां वहाँ बहन बेटी है, मेरी बेटियां हैं, जहां आप वहां पर सबसे पहले वहीं रहना चाहेंगे, उसी आदमी को वोट करेंगे जो आपको सुरक्षा देता है, मकान देता है, आपको घर आते हो बिजली जलती, बिजली आ गई, आपको सड़क दे देते हैं, आपको इलाज के लिए पैसे दे देते हैं, आपकी सुनी जाती है, आपके साथ रहते हैं, तो आप उन्हीं आदमी को वोट देंगे। तो हर आदमी ने तय किया भैया लाभार्थी हैं, वो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हैं, वो भी देना चाह रही, यादव समाज की महिलाएं भी, हर वो औरत हो, हर वो महिला, हर वर्ग की जिनको ये विरोधी लोग कहते हैं हमारा वोट है, उनकी महिलाओं से भी पूछिए, भले पुरुष उनके जो सपा के या कांग्रेस के या बसपा के पुरुष यहाँ वहाँ चले जाएंगे जी, शायद चले गए, लेकिन महिलाएं, हम लोगों को वोट मिल रहा है, वोट प्रतिशत महिलाओं से, और मोदी जी को बहुत बहुत मानती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। योगी जी को बोलिए बाबा जी के वोट देवो, बाबा जी हमरा के ही देना, 18 महीना से हमके अनाज आवा था, हमके सुरक्षा मिला था, हमके पैसा आयल, तो हमारे 6,000 रुपया खाता में किसान के मिलल। सब लोगों को भाई आत्महत्या, दंगे नहीं हो रहे हैं, इमेजिन दंगे नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 से दंगे नहीं तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे। तो ये सारी चीजों को अगर आप गणित करेंगे, बच्चों ने पलायन छोड़ दिया। जब मैं आपको एयरपोर्ट दे रहा हूं, जब आपको मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, सरकारी स्कूल को दुरुस्त कर दिया जा रहा है, आपको अनाज मिल रहा है, आपको पैसा खाते में मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है, आपकी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है, आपको पक्षपात नौकरी, सरकारी नौकरी में कोई जात बिरादरी देख के नौकरियां नहीं दे रही, सब कुछ क्लीन, क्रिस्टल क्लियर आपके मुख्यमंत्री जी पर, महाराज जी पे एक दाग नहीं है, एक कलंक नहीं है, एक करप्शन का दाग नहीं है, तो आप क्यों नहीं वोट दोगे? सब भाई, ये जितने विपक्षी विरोधी लोग जाएंगे वोट लेने, इनको पूछेंगे भैया अच्छा सुना हो कहाँ रहला कोरोना में, कोविड में तो कोनो नेता जमीन पे ना रहल, आजमगढ़ में खुद माननीय अध्यक्ष सपा के आजमगढ़ कभी नहीं गए। कभी कोई भी वोट लेने जो निकल रहा है, इन लोग से पूछना चाहिए सब समाज को कि भैया अच्छा बैठा यार, तरह के हम वोट काहे दें, का कैला तू,
ये लोग 10 काम गिनवा दें, ये लोग 5 काम गिनवा दें अपनी बिरादरी के लिए। इन लोग की सरकार थी, ये लोगों ने क्या किया, अपने वोटरों के लिए क्या किया, नहीं तो फिर ये लोगों को जानना ये चाहिए। क्यों अब जाके ये- भाजपा को सब करना पड़ रहा है? ये क्यों चीज- मेडिकल कॉलेजेस से लेके स्कूल से लेके एजुकेशन, रवि भाई, सड़क, ये- एयरपोर्ट फैसिलिटीज, एवरीथिंग। रवि भाई ये चीजें आपके मंत्रियों को क्यों नहीं दिख रही फिर? जी जी जी। वो जो भागम भाग लगी हुई है यूपी में, सब बात तो मंत्री सारे क्यों छोड़ रहे हैं, विधायक क्यों छोड़ रहे हैं, दर्जन भर छोड़ गए, ये क्यों हो रहा है ये सब? देखिए मैं आपको आज मैं सत्य बताऊं, हाँ जी बताइए ना। इन सबको खबर मिल गई थी कि ये लोग अपने क्षेत्र से बुरी तरह हार रहे हैं। ये लोग कोई बेटी के लिए वोट, कोई बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। देखिए जहां आप स्वार्थी होते हैं वहां भागते हैं, नहीं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कौन पागल, कोई पागल ही होगा जिसको मिर्गी का दौरा वही छोड़ेगा। जब आपका स्वार्थ होगा, जब आपको पता आपकी टिकट कटनी, लोगों ने अंदर से कहीं से खबर निकाल ली होगी कि इनकी डेफिनेटली टिकट कट रही है। दूसरा भाई, अब यहाँ पर परिवारवाद और यहाँ पे खानदान, बिल्ली बकरी, वो कल बोले भैंस को भी टिकट दो, उसको भी दो, बच्चा को भी दो, बेटी को भी दो, दामाद को भी दो, सबको दो। तो व्हाट नॉनसेंस है। एक कार्यकर्ता पूरे टाइम से मेहनत कर रहा है, जिंदगी रगड़ दिया, पार्टी संगठन उसको टिकट देगी कि आपको देगी, और आप जीत भी नहीं रहे हैं। तो आप कभी अपने क्षेत्र में पहुंचे भी नहीं होंगे, आपका विरोध है। ये सारे हारने वाले थे तो definitely समाजवादी टिकट पार्टी कटेगी। क्यों ले रही है? कल मैं गोरखपुर में नहीं जाऊं, मैं काम नहीं करूं धरती पर, जी। तो मुझे भी मेरा भी विरोध होगा। ये भाई जो मैं काम किया हूं तो सुपरस्टार बना, मेहनत कर रहा हूं, पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, तो मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं आपके समक्ष 2 शब्द बोलने के लायक बना। आज आप सुन रहे हैं मुझे, आप मुझे चैनल पे लाए अपने। नहीं रवि भाई, अगर ये सब हारने नहीं तो वाले कहाँ लाते आप थे, हमको? इनको कोई पूछ नहीं रहा था, ये हारने वाले थे, तो इन सब फिर इनको ये समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है फिर? हाँ भाई, वो मैं सुना कि वहां पे लोग सब अपना बाल नोच रहे हैं। ये आपको अंदर की बात बताएं, बहुत परेशान हो गए जब से ये लोग वहां गए। वहां उन लोग का पूरा बंटा धार कर दिया। पिछले 3 दिन से एकदम ग्राफ थोड़ा बहुत बुलबुला उठा था, वो भी फुस होके गिर गया। ये लोग सब पागल हो चुके हैं कि ये क्या मुसीबत मोल ले लिए। उनको उस टाइम गर्मी मिल गया, आ जाओ। अभी ये सब अपनी टोपी निकाल के बाल नोच रहे हैं कि हम क्या कर दिए। उनके कार्यकर्ता सब पागल हो गए कि ये लोग तो सब हम लोग के लिए वो हो गया, ये वो क्या कहते हैं, बोझा, ये सब बोझा आए हैं, ये सब उनके लिए माइनस हो गया ये। क्योंकि जनता का, क्योंकि उनके पुराने स्टेटमेंट सब आ गए कि ये लोग क्या बोलते थे अखिलेश जी के लिए, वो सारे वायरल हो रहे हैं। अच्छा। ट्वीट कि वही व्यक्ति 1 महीने पहले क्या बोल रहे थे और 1 महीने बाद क्या बोल रहे हैं। 1 महीने पहले भाजपा की जय जयकार कर रहे थे, हमारे कार्यों के, कि सारे अनुसूचित जात को, हर सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ दिया, सारे लाभार्थी उसी बिरादरी के हैं, सब कुछ पिछड़े अगड़े को सबको देखा गया। अचानक एकदम कह रहे हैं कि नहीं वहां पूछा नहीं जा रहा, तो एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उन लोगों के कथनी करनी में अंतर हो गया। तो ये सारे नेता पकड़े गए, सबका चेहरा, मुखौटा उतर गया और एकदम ग्राफ गिर गया सपा का। अच्छा, योगी जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं उन्हें पहले ही घर भेज दिया बीजेपी ने, 11 तारीख को जाना था, पहले ही घर भेज दिया। अरे नहीं, देखिए अभी जब आदमी हार की तरफ होता है तो कुछ भी शब्दों का बयान करता है। चिरंजीवी, ये भगवान राम के भी अस्तित्व को भाजपा का वैक्सीन है, ये सब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे शब्द ऐसा बोले। भाजपा एक संगठन है जहाँ पे जो आदेश होता है वह वहीं पे लड़ता है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे बहुत लेयर्स हैं, आदेश आता है ऊपर से कि आपको यहाँ से लड़ना है। आप उसी तरह भाजपा को पहले जानना बहुत जरूरी है कि भाजपा एक विश्व की इतनी बड़ी पार्टी क्यों है। एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जहाँ पर डिसाइड होता है, सर्वे होता है, केंद्र का सर्वे, राज्य का सर्वे, इंटरनल सर्वे, जमीनी सर्वे, कार्यकर्ताओं का सर्वे, सबसे पूछा जाता है। सांसदों, विधायक, एक पार्षद, एक बूथ अध्यक्ष से भी पूछा जाता है कि माहौल क्या है। जमीन पे जाते हैं, घूमते हैं, साइलेंटली पूछते हैं, तब एक डिसीजन बना जाता। तो जो आदेश आया, उस वक्त मैं मंदिर में था, मैं महाराज जी के साथ था, खिचड़ी का दिन था, मकर संक्रांति थी, मैं वहीं, परसों की बात है ये। आई वॉज राइट फ्रंट ऑफ हिम एंड ही जस्ट स्माइल्ड, ही सेड, तो बस वो मुस्कुराए हो कि जो स्वागत है, जो पार्टी निर्णय लेती यहाँ पर, यू कांट, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करता, हम लोग कोई डिसाइड नहीं, वो आपका फैसला है, पार्टी का फैसला है, उस पर नहीं। मैं अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले ही घर भेज दिया, चुनाव से पहले 11 तारीख को घर जाना था वापस गोरखपुर, पहले ही भेज दिया, ये कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? अभी छोड़िए ना, मैं मायावती जी से जानना चाहता हूँ आप कहाँ से लड़ रही हैं, अखिलेश जी कहाँ से लड़ रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, जो ये तो वॉरियर थे, ये तो सामने आ गए, मैं तो लड़ने तैयार हूँ।
अगर इनके काम में कोई कमी होती तो महाराज जी ने डर जाते। अपने क्षेत्र में आदमी अपने घर में तो ज्यादा डरता है कि अपने घर में डरा दे, तो वो तो आ गए सामने समक्ष। अभी पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है अखिलेश, माननीय अखिलेश जी, आप अब कहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के फेस का। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक तो आपकी तस्वीर को लेकर भी विवाद हो गया था थोड़ा, दलित के घर खाना खाने को लेकर, उसमें वो लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे कि वो आपके बर्तन लगे हाँ, उनके हाँ, वो क्या हुआ था? ये भाई हम देखिए, हम छीने कोई बर्तन वो हमारे लिए आया था स्टील का, उनको लगा सांसद जी को खिलाएंगे। चलिए विवाद खत्म करता हूँ, मैं कभी आंसर नहीं करता ट्रोलर्स का, मेरे हर बात पे ट्रोल होता हूँ मैं। तो मैंने वो आया था, उन्होंने स्टील का मेरे लिए मैंने हटा दिया था। मैं बोला वो सब लोग क्या, उनके घर में गए, हम लोग 6 जगह उस दिन खा रहे थे, सब कुछ था। तो सांसद हर गांव में मैं जा रहा था, तो जहां जा रहा था बैठ जा रहा था, और जहां पे लोगों ने प्लेट रख दी और मेरे पास सामने स्टील का रखा बर्तन, मैंने उसको हटा दिया। मैंने बोला वो जो हमारे चाचा बैठे थे बगल में, हम बोले वो खाएंगे जैसे वैसे हम खाएंगे, और मैं खाने लगा और बड़े आनंद से खाया। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको भेजूंगा, और बड़ा आनंद रहा। लेकिन अब ये सपा बसपा लोगों को तो एकदम मिर्गी की बीमारी आ गई। हमारा कुछ भी वो आता है और उसको ट्रोल मार कर रहे हैं, और अब कुछ मेरे गाने को लोग ट्रोल कर दिए। ये लोग पूरा झंझना गए कि ये क्या हो गया, माहौल पूरा बीजेपी में हो गया उत्तर प्रदेश में। सब लोग पूरा माहौल बना दिए कि काल वोट हो जाए, मार के मार टाप 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 गड़गड़ा के वोट हुरुरा के दियल जाए, महाराज जी के फिर मुख्यमंत्री बना जाए। यही सब पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम लोग सब देसी लोग हैं, खांटी लोग हैं, हम लोग जब आके बोलते हैं तो समाज हम लोगों का साथ देता है। मेरा समय भोजपुरिया समाज तो ये स्टील के बर्तन ये आपके लिए नहीं थे, ये सामने सांसद हूँ, ये जो दिख रहे हैं तस्वीर में। हाँ, और उसको हम साइड में कर दिया, और दिखाइए, हाँ वो हमारे लिए थे, मैंने उसको साइड में कर दिया। वो एक ही बर्तन है, देखिए पूरे लोग बैठे थे, सबके पास मेरे लिए एक बर्तन थाली, और उसको मैंने साइड कर दिया। मैं बोला मैं आपके साथ। तो चलिए आपके माध्यम से ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कभी ट्रोलर्स को जवाब देता नहीं। जी। बट आपके माध्यम से ये दिख जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, रवि किशन, गोरखपुर से सांसद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भाई। थैंक यू, न्यूज़ 18 को धन्यवाद। चलिए, इस पर भी बात होगी, डिबेट की तरफ लौटेंगे, और अब डिबेट की तरफ लौटेंगे। शौकत अली, मैं एक बार पुष्पेंद्र चौधरी और मिस्टर शुचि विश्वास जी हैं कांग्रेस पार्टी से। पहले शहजाद आप जवाब दे दीजिए, फिर शुचि विश्वास जी मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, वो कह रहे हैं किसान वोट ना दे फर्क नहीं पड़ता उनको, शौकत अली कह रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है शौकत अली का और समाजवादी पार्टी का ये कहना कि जिन लोगों ने हमेशा। शौकत भाई ठीक है ना, अब नहीं फर्क पड़ता आपको किसानों के वोट से, बोलने तो दीजिए कम से कम उनको। चलिए, हाँ आपको नहीं फर्क पड़ता, हाँ देश का किसान तय करेगा। हाँ शहजाद आप बोलिए, ऑडियो बंद है बाकी सबका। शुचि विश्वास जी भी वेट कर रही हैं, प्लीज शहजाद। शुक्रिया अमन जी। देखिए अमन जी, स्वाभाविक है जो समाजवादी पार्टी आज कह रही थी, और जिस प्रकार से उन्होंने पुष्पेंद्र जी और किसानों का अपमान किया कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके वोट से, क्योंकि जिन लोगों की संस्कृति गन्नदाता की रही हो, उनको अन्नदाता से क्या मतलब है। अमन जी देखिए, मैं 24 मिनट अपने बारी के लिए रुका हूँ। ऑडियो बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं शौकत भाई, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि बार बार इस प्रकार से नहीं अब नहीं कोई होएगा। शुचि जी भी वेट कर रही है। शहजाद, हाँ, क्योंकि मैं चीखा चिल्ली वाली डिबेट में विश्वास भी नहीं रखता, और अगर ये चाहते तो मैं नहीं करूंगा। नहीं आप तो देखिए अमन जी, गन्नदाता को हाँ, जिनको ज्यादा गन्नदाता में विश्वास हो और अन्नदाता में कम हो, अगर इनकी सूची भी आप उठा के देख लेंगे तो तमाम जो गन्नदाता है, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में, जिनकी मानसिकता दंगाई कसाई वाली है, नाहिद हसन से इनकी सूची शुरू होती है और हाजी यूनुस और असलम चौधरी तक खत्म होती है। तो जिन लोगों ने किसानों की बेटी, देखो किसानों का क्या मुद्दा है, खेती और बेटी, और किसानों की खेती और बेटी के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो केवल और केवल हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे वो 1.5 करोड़ किसानों को 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देना हो, चाहे वो आज की तारीख में 80 लाख किसानों का 36,000 करोड़ माफ करवाना हो, चाहे वो 1.5 लाख किसानों के 1,51,000 करोड़ गन्ना भुगतान करना हो, जो 10,000 करोड़ छोड़कर गए थे उसको भुगतान करना हो, चाहे वो किसानों के घर तक चाहे शौचालय बनाना हो, किसानों के घर में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे वो रिकॉर्ड खाद्यान्न का प्रोडक्शन करके उसको खरीद करना हो, 470 लाख मीट्रिक टन
टन, चाहे उन्होंने अगर आप देखें गेहूं और धान, इन्होंने 10 साल में जितनी खरीद नहीं की, हमने 4 साल में उससे ज्यादा खरीद करके दी। हमने आज जो है किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनका पैसा पहुंचा दिया, बिचौले को हटा दिया। तो इन चीजों की वजह से आज हमने किसानों की खेती तो सुरक्षित की, परंतु जो किसानों की बेटी की सुरक्षा थी, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगाइयों को टिकट दे देकर, चुन चुनकर जो टिकट दिया है, आज निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव आपको देखने मिल रहा है। और इसीलिए आज जो किसानों के कई नेता है उनका मोहभंग हो चुका है। और जो शौकत अली कह रहे हैं कि हमें किसानों की कोई चिंता नहीं, यही तो दिक्कत है। उनको किसानों की ना चिंता है ना उनको वोट की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने गणदाता को टिकट दिया है। शुचि जी, आपको लगता है कि जो डैमेज संभवतः लग रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो डैमेज हो सकता था आंदोलन की वजह से, उसको कंट्रोल कर लिया? संजीव बालियान मिले गए, नरेश टिकैत ने अपना बयान वापस से ले लिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। शुचि जी, ऑडियो बहुत खराब है मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीसीआर प्लीज एक बार ऑडियो कनेक्ट करें दोबारा से, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, फिर मैं वापस एक बार आप दोबारा बोल के एक बार देख लीजिए, अगर ऑडियो ठीक आ गया तो आप कंटिन्यू कर सकती है।